नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है सिंधिया की सक्रियता। बीते कुछ दिनों में हम देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी सक्रिय हुए हैं, लगातार लोगों से चर्चा में हैं, चाहे वो पुलिस का वर्ग हो या फिर आम जनता हो या फिर पत्रकार मीडिया के लोग हों। हर वर्ग को वो फोन कर रहे हैं और उनके कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो क्या इस सक्रियता को मध्य प्रदेश की राजनीति से जोड़कर देख लिया जाए? उनकी सक्रियता पर आप देखिएगा कि लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं, सीधे तौर पर उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और एक मैसेज देने का तरीका उनका नजर आ रहा है कि कैसे मैं ये बता पाऊं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, हर पल आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि ये दौर कोरोना का है और कोरोना के संकट से हर कोई जूझ रहा है। जो मजदूर बाहर से आने वाले हैं वो भी लगातार इस तरह की शिकायतें उनकी तरफ से आ रही हैं कि उनको वापस लौटना है मध्य प्रदेश। जो लोग आ गए हैं तो उनका कैसे ध्यान रखा जाए, इसकी चिंता भी है। और सिंधिया ने चने और सरसों की फसल की सरकार को द्वारा जो खरीद सीमा 20 कुंटल तक वृद्धि की जाए, इसकी मांग भी की और संकट से जूझ रहे किसान को बहुत सहयोग और सहायता मिल जाएगी, ऐसा उनका मानना है। सकारात्मक एवं सशक्त कदम उठाने का कृषि मंत्री से सिंधिया ने अनुरोध किया और उस अनुरोध को कमल पटेल ने तत्काल प्रभाव से गौर करते हुए उसको अमली जामा पहुंचाने का प्रयास भी किया। साथ ही बाहर के जो राज्यों में छात्र और छात्राएं हैं उनको लेकर भी राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट से सिंधिया ने बात की थी। उसके अलावा यदि हम देखें तो ऐसे बहुत बिंदु है, चाहे सीएम शिवराज से भी जनता की समस्या को लेकर चर्चा करने का विषय हो, ऐसे तमाम विषय है जिन पर लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी सक्रियता के बाद अब ये कहा जाने लगा है कि सिंधिया की सक्रियता बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है उनको कहीं चिंता बढ़ाएंगे। चलिए सुन लेते हैं कुछ लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। मैं और मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट्स कोटा में फंसे हुए थे। बहुत लाख कोशिश करने के बाद निराशा ही हाथ में लगी जब मेरे पापा ने मैसेज कर ट्विटर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मदद मांगी। उन्होंने तुरंत उसका उत्तर देकर मदद करने की आश्वासन दिया। उनके कारण ही आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही सुरक्षित घर पे पहुंच गई हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। थैंक यू सिंधिया जी। थैंक यू महाराज साहब। सिंधिया जी की मांग को सिंधिया जी की मांग को जनप्रतिनिधि की मांग है, उसको हम पूरी करेंगे। कल बैठक लेकर बढ़ाया जाएगा, करोड़ों रुपए का किसानों को फायदा दिलाया जाएगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय है और उनकी सक्रियता का असर दिखाई भी दे रहा है। कमल पटेल कह रहे थे कि उन्होंने जो बात कही उसको हमने तत्काल प्रभाव से अमली जामा पहनाने का प्रयास किया है और जो उन्होंने कहा उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा आप एक बिटिया की आवाज सुन रहे थे। दरअसल वो छात्रा है, कई दिनों से राजस्थान से यहां लौटना चाहती थी कोटा से, लेकिन उसकी बात को नहीं सुना जा रहा था। उनके पिता ने सिंधिया जी से सीधे संपर्क साधा और आपके सामने उसका परिणाम है कि बच्ची घर में पहुंच गई और कह रही है कि शुक्रिया सिंधिया जी। लेकिन उनकी सिंधिया की यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर्स जो वर्षों से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ा रहे होंगे। चलिए चलते हैं दुष्यंत बारासर के साथ। मेरे साथ इस वक्त वो जोड़ रहे हैं, मेरे संवाददाता है दुष्यंत। बीते कुछ दिनों में हम देखें तो लगातार सिंधिया ने सक्रियता दिखाई है और इस समय कोरोना का दौर है और सभी लोग लॉकडाउन में हैं, घर में हैं, लेकिन घर में बैठे बैठे भी वो फुर्सत में नहीं है। मुझे खुद याद है, मेरे पास भी उनका फोन आया, हमारे यहाँ सभी लोगों के पास, सभी वरिष्ठ पत्रकारों के पास उनके फोन आए, कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद एक सिपाही को वो फोन पर बात करते हैं जो जहांगीराबाद में है, उनसे बात करते हैं। फिर ऐसे कई मामले हैं जहां लगातार वो लोगों से सीधे फोन पर संपर्क बनाए हुए। सिंधिया की सक्रियता उन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स या जो मध्य प्रदेश में जमे हुए हैं, क्या उनको कहीं चिंता में डाल रही? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस छोड़ने के बाद जब से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए हैं तब से लगातार जो है वो आम जन के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और जिस तरीके से अब अगर कोरोना की बात की जाए तो जैसे ही कोरोना का जो दौर एक निकल पड़ा है और उसी दौर में कहीं ना कहीं लोगों को मदद की आवश्यकता भी पड़ रही है, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार उन लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो फिर उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखना पड़े या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम से बात करनी पड़े, तो हर संभव प्रयास उनकी तरफ से है कि लोगों की मदद हो सके। साथ ही साथ
जिस तरीके से उनकी सक्रियता मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं चिंता बीजेपी के नेताओं के माथे पर देखने को मिल रही है और माथे पर उनकी जो चिंता की लकीरें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसको ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीतिक जब बात की जाए या राजनीतिक हलकों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस सक्रियता से राजनीतिक हलके गर्म है और लगातार गलियारों में तरह तरह की जो बातें हैं वो चल पड़ी है। और लगातार जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने सक्रिय हुए हैं, लगातार हर वर्ग से वो बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम सारे जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, तमाम सारे पुलिस कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से, जैसा आपने बताया कि वरिष्ठ पत्रकारों से भी चर्चा उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं हर संभव हर वर्ग से वो जुड़कर बात करना चाह रहे हैं, उनकी परेशानियां समझना चाह रहे हैं। अगर किसी प्रकार से परेशानियां ऐसी हैं जो सरकार तक पहुंचाई जाए या सरकार से हल हो सकती हैं तो वो उनको भी सुनकर सरकार तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी सक्रियता के चलते बीजेपी में जो कयास हैं वो भी लगाए जाने शुरू हो गए हैं और कई तरीके के कयास जो है राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है, आपने कहा जैसा कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं और सिंधिया का सक्रिय होना, सिंधिया एक मध्य प्रदेश के वो लीडर है, चार्मिंग लीडर है, यूथ की पसंदीदा लीडर है और ऐसा चेहरा जो कांग्रेस के लिए जीत का एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ा चेहरा था। लेकिन 2018 में उसने काम भी किया और सरकार भी बनी। अब वही चेहरा मध्य प्रदेश के पास है और यदि वो इतने सक्रिय हो जाते हैं जैसा आप भी कह रहे हैं तो कई तरह के कयास लोग लगा रहे हैं। बीजेपी की धड़कनें उन नेताओं की बढ़ रही है क्या? कई जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, अब उनकी धड़कनें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता तो सक्रिय हैं ही और जिस तरीके से अब सरकार में हैं तो लगातार उनकी सक्रियता तो है ही, लेकिन जब कांग्रेस से कोई वरिष्ठ नेता निकलकर बीजेपी में शामिल होते हैं और उसके बाद उनकी सक्रियता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी बीजेपी के नेताओं को जरूर हो सकती है। चूंकि जिस तरीके से राजनीतिक दांवपेच पिछले दिनों देखने को मिले, राजनीतिक उठापटक मध्य प्रदेश में रखी और इतिहास में पहली बार ये देखने में आया कि एक सरकार जो कि चुनी हुई सरकार आई थी और फिर उसके बाद उसी सरकार के कई विधायक सरकार को ही छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं सरकार गिरती है और दूसरी सरकार आ जाती है। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ और इस तरीके का जो निर्णय जब विधायकों ने लिया उसके बाद जब नई सरकार आई तो अब नई सरकार में सक्रियता ज्योतिरादित्य सिंधिया की देखने को मिल रही है और लगातार पत्राचार कर रहे हैं, साथ ही साथ फोन पर भी लगातार हर वर्ग से जुड़ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे फिर वो पत्रकार हो, सभी लोगों से जुड़कर वो बात करना चाह रहे हैं, जमीनी हकीकत समझना चाह रहे हैं और किस तरीके से उनको स्वास्थ्य सेवाओं सहित तमाम सारी सरकारी सेवाओं इसके पीछे एक ये भी वजह देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसमें से करीब 16 सीटें ऐसी है जो उनके क्षेत्र से आती है, खासकर चंबल और ग्वालियर से आती है। और क्या इस समय सक्रियता इस तरफ भी हो सकती है, इस बात को लेकर भी कि यदि मैं सक्रिय बनी रहूंगा तो जनता को यह ना लगे कि मैं कहीं गायब हूं, क्योंकि कई बार कांग्रेस ये सवाल उठा रही है, पूछती भी है कि कहां गए सिंधिया जी। तो क्या इस सवाल से बचने के लिए भी सिंधिया का यह प्रयास है कि मैं सक्रियता दिखाते रहूं? हालांकि सिंधिया खुद सक्रिय रहे, हमने गुना में उनके क्षेत्र में काम भी किया, उनके साथ देखा भी है जाकर, तो उनकी सक्रियता को कभी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे याद है जब वो यहां शिवराज के साथ खड़े थे तो उन्होंने कहा था 2 ही नेता ऐसे हैं जो कभी एसी का इस्तेमाल नहीं करते और उसमें से एक है खुद मैं और दूसरे हैं शिवराज सिंह चौहान। और यह भी कहा गया था कि 1 और 1 11 है। तो क्या 1 और 1 11 के रूप में देखना है इनको, दोनों नेताओं को, या फिर यह देखा जाए कि एक से बढ़कर एक? देखिए अभी तो 1 और 1 11 ही उनको कहा जा सकता है, लेकिन आगामी समय में ये अलग अलग एक से बढ़कर एक हो सकते हैं क्योंकि अगर जो कि 24 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं और उसमें अगर बड़ी संख्या में विधायक सिंधिया जी के तबके से, सिंधिया जी के खेमे से निकलकर आते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात कांग्रेस में देखने को मिले थे कि बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा तबका विधायकों का ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में था और कहीं ना कहीं सरकार में उनका दखल भी था। तो अब जिस तरीके से बीजेपी में जब उनके बड़ी संख्या में बीजेपी विधायक के तौर पर चुन के आ जाएंगे उनके समर्थक, तो कहीं ना कहीं उनका जो पावर है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी सक्रियता देखने मिल रही है तो ये जरूर समझा जा सकता है कि जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे और जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए अब वो विधायक नहीं है, लेकिन अब जब चुनाव होंगे, चुनाव लड़ेंगे
तो उन क्षेत्रों में सिंधिया का दबदबा बना रहना चाहिए। तो इसको लेकर भी ये सक्रियता मानी जा सकती है। लेकिन एक चीज और मनोज जी समझना होगी कि अगर सरकार में बीजेपी है और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आप चुकी हैं और अगर उनकी सक्रियता बढ़ती है तो आगामी दिनों में जब अगर 24 की 24 सीटें बीजेपी जीतती है या 20 सीटें भी बीजेपी जीतकर आती है तो उससे कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का पावर तो बढ़ेगा और सरकार में कहीं ना कहीं उनका दखल भी आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे लीडर्स हैं जो लगातार, जैसा हम कह रहे हैं कि युवाओं के बीच के लीडर है, यूथ जो वर्ग है वो उनको पसंद करता है। और हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में इस समय सर्वाधिक वोटर्स, बल्कि देश के अंदर सर्वाधिक वोटर्स यूथ है और युवाओं को किसी तरह यूथ की जरूरत भी है। शिवराज सिंह चौहान बहुत ही एक कहा जाए तो लोगों के बीच के लीडर है, लगातार जनता से सीधे संपर्क में रहे और कोरोना के इस दौर में हम देख रहे हैं कि उन्होंने रात दिन एक कर रखा। जिस दिन से उन्होंने प्रभार संभाला है पुनः शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद से लगातार वो फील्ड में बने हुए हैं। लोग मना कर रहे हैं कि आप मत जाइए, इस समय कोरोना है, दूर रहिए थोड़ा सा। उन्होंने लेकिन तमाम सारे जो पहलू है उनका पालन करते हुए जनता के बीच में बने हुए और करीब 28 दिन बाद मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, उसमें भी 5 जो मंत्री है वो उनको मिले। लेकिन उनकी सक्रियता और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता, ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया चेहरा मिल गया है जो आगे चलकर बीजेपी बहुत काम आएगा। बिल्कुल मनोज जी, देखिए बीजेपी के लिए ये चेहरा बहुत ही काम आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सक्रियता बढ़ी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता देखने को मिल रही, तो इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि फिलहाल में तो एक जो आपने जैसा कहा था कि 1 और 1 11 है, लेकिन आगामी दिनों में 1 से बढ़कर 1 भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सक्रियता बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी। और अब जैसा कि सर्वविदित है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो युवाओं के चहेते हैं और युवाओं में लगातार उनकी पैठ बढ़ती जा रही है, फैन फॉलोइंग भी अच्छी है और कोशिश जो युवा है, युवा वोटर्स हैं, वो भी उनका यही मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी लीड मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस लीड के पास पहुंचते पहुंचते ये जरूर समझा जा सकता है कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी लीड के पास तो नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर जिस तरीके से ये समझा जाए कि जो पॉलिटिकल सरगर्मियां बढ़ी हैं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ी है, उससे आगामी दिनों में एक बड़ा फेरबदल भी माना जा सकता है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं और तमाम सारे बीजेपी के भी बड़े नेता और बड़े चेहरे भी हैं। मैं आपको रोक रहा हूं दुष्यंत, और इस वक्त मेरे साथ शिव अनुराग पटेलिया जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पटेलिया साहब आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कुछ दिनों से सिंधिया की सक्रियता काफी तेज दिखाई दे रही है। आपके पास भी शायद चर्चा हुई होगी, तमाम सारे जो मीडिया के सीनियर लोग हैं उनसे भी उन्होंने बात की है और उनसे कुशल क्षेम पूछा है। इसके अलावा एक बच्ची है जिसने फोन किया उनके पिता ने, और बाद में उस बच्ची के बहाने ही सही बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्हें घर पहुंचाया गया, छात्रों को खासकर राजस्थान से लाकर सचिन पायलट से उन्होंने बात की। सिंधिया की ये सक्रियता किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, सिंधिया जी लगातार पिछले कई सालों से मीडिया कर्मियों से बातचीत करते रहे हैं और उनके कुशल विभिन्न अवसरों में पूछते रहे हैं। लेकिन ये बदला हुआ मौसम है और मौका भी है, और मुझे लगता है दस्तूर भी है कि आप जिनसे जो आपके लिए काम आते हैं, जो आपसे मिलते हैं, जो आपके संवाद को आगे बढ़ाते हैं, उनसे आप बात करें। निश्चित तौर पर सिर्फ मीडिया कर्मियों से नहीं, चाहे वो तमाम दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं या मैदान में जो मोर्चे पर लगे हुए लोग हैं, उनके साथ भी उनका संवाद और संपर्क हुआ है। दरअसल वो अच्छी तरह से जानते हैं कि नई जमीन पर अब वो अपना काम प्रारंभ करने वाले हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए इस किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसलिए जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनका बेहतर और बहुत अच्छी तरीके से सिंधिया जी उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से वो अपनी उपस्थिति को सजीव और साकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सिंधिया जी के समर्थक भी है और हमेशा हर पल उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। पंकज जी स्वागत है आपका। सिंधिया जी हम देख रहे हैं, एक बच्ची का भी मैं सुन रहा था, उन्होंने वीडियो भी जारी किया बच्ची ने, बिटिया ने, और ये कहा कि हमें यहाँ से ले जाना है, और सिंधिया जी के उनके पिता ने फोन किया और बाकायदा सिंधिया जी ने सचिन पायलट से बात की। और ऐसे कई उदाहरण हैं जब लगातार वो फोन करके लोगों से कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी ये सक्रियता कहीं बीजेपी में जो बरसों से काम कर रहे हैं शायद उसको भी थोड़ा चिंता में डाल रही होगी। पंकज जी देखिए मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में उस प्रकार की कोई राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी में हुआ करता है, और मैं इसीलिए मीडिया के मित्रों से आग्रह करता हूं कि
आप यदि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी से अलग और पृथक करके मान रहे हैं तो वो इसमें दोष मीडिया का नहीं है। जी। सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी से है तो वहाँ गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी की परंपरा है, पर यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी में एक है। कमल का चुनाव चिन्ह जो प्रतीक है, उस प्रतीक के छत्र तले हम सब एक हैं, सारे नेता कार्यकर्ता, चाहे सिंधिया जी हों या और अन्य कोई राजनेता हों, और सबका मनोज भाई एक ही उद्देश्य है कि अभी राजनीति पीछे और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों की सेवा पहले, कोरोना से किसको कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और जो नया मंत्रिमंडल गठित सब काम कर रहे हैं और बाकी नेता कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, और उसमें सिंधिया जी जैसा बड़े कद का राजनेता भी अपनी भूमिका और दायित्व निर्वहन कर रहा है। आपने उस बच्ची का जिक्र किया, कल भोपाल में आरक्षक से बात करने का विषय हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो जैसा पटेरे साहब बता रहे थे कि अधिकारियों से संवाद का विषय हो, कार्यकर्ताओं को पूरे मध्य प्रदेश भर में सिंधिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे बराबर फोन पे बातचीत करें, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। जी। और आज जब सिंधिया जी की कुछ किसानों से मध्य प्रदेश भर में बात हुई, जहां उन्होंने कहा कि जो चना और सोयाबीन, सरसों की जो फसल है, इसकी सरकारी खरीद की सीमा कम है और ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से शुरू होगी। अभी गेहूं की खरीदी सरकार कर रही है, तो उसमें उन्होंने आज कृषि मंत्री कमल पटेल जी से चर्चा भी करी, उनको पत्र भी लिखा। तो मुझे लगता है कि बतौर एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता या सीनियर नेता के नाते जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते सिंधिया जी का है, उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह, हाँ कांग्रेस को जरूर पेट में दर्द होगा तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, और उसपे न तो सिंधिया जी को कोई चिंता, ना बीजेपी के हम जैसे किसी कार्यकर्ता को कोई चिंता और फिक्र है। सिंधिया जी जो पार्टी संगठन का निर्देश है, जैसे निर्देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं, अमित शाह साहब के, नड्डा जी के हैं, और जो बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते हैं उसका हम सब मिलकर पालन कर रहे हैं। और फिर दोहरा रहा हूँ, कोई राजनीति, कोई चुनाव, कोई जय पराजय का भाव अभी है ही नहीं। अभी मनोज भाई एक ही उद्देश्य है कि कोरोना से संक्रमण के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के नाते सब अपनी अपनी भूमिका का कैसे निर्वहन कर सकते हैं, उस दिशा में सिंधिया जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलिए ये आप बात में पटेरिया साहब से पूछ लेता हूं। पटेरिया जी, ये माना है कि सिंधिया जी बहुत सक्रिय है और ये ऐसा दौर है जब संकट की घड़ी है, सबको साथ मिलकर खड़ा होना भी चाहिए, और वो यूथ है, कांग्रेस के यूथ कैंपेनिंग लीडर थे, हमने देखा है, और उनके कारण कांग्रेस की वापसी भी हुई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है, आने वाले दिनों में करीब 24 सीटों पर चुनाव भी होना है। लेकिन सिंधिया की ये सक्रियता, चूंकि आप पत्रकार हैं तो बता सकते हैं, कहीं बीजेपी के खेमे में हड़कंप तो मचा रही होगी? मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बड़े दिल की पार्टी भी है, और मुझे लगता है ये मौका भी नहीं है और मौसम भी नहीं है। फिर मैं आपसे मौका और मौसम की बात कर रहा हूँ। दरअसल इस समय कोरोना से युद्ध केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं, और कोरोना के खिलाफ अगर आप युद्ध के मैदान में उतरे हो और आपके नेता अगर आगे बढ़ के लोगों के कुशल क्षेम पूछते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे लगता है इस मौके का तो उपयोग कांग्रेस को भी करना चाहिए, और कांग्रेस और दूसरे दल जो छोटे दल हैं मध्य प्रदेश, चाहे वो एडजस्ट करते हैं नहीं करते हैं, कितना प्रभाव, चाहे बीएसपी है, एसपी है या दूसरे दल हैं, उन सबको एक साथ आके एक जाजम पर बैठ के कोरोना से के साथ युद्ध में आगे आना चाहिए। और सिंधिया अगर संवाद कर रहे हैं तो मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिसको कि मैं खिलाफ बोलूं या जिसके कहूं नहीं हम आप जी नहीं, और अगर चुनाव है तो चुनाव में निश्चित तौर पर लाभ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। कोई आदमी भी राजनीति में बैरागी होने के लिए नहीं आता है। राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक गुणाभाग और लाभ पर उसका ध्यान रहता है और रहना भी चाहिए। और ये बात आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी में भले ना हो, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और यही पंकज जी भी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर खलबली जरूर हो सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय ब्रजेश पांडे जी मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, सिंधिया जी बहुत सक्रिय है मध्य प्रदेश में और लगातार हर वर्ग के लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के कांस्टेबल से वो बात करते हैं, पत्रकारों से वो बात करते हैं, वो बात उन छात्रों से करते हैं जो अभी फंसे हुए थे, उनको लाने का प्रयास किया, और आज कमल पटेल को उन्होंने पत्र भी लिखा। तो कांग्रेस के अंदर खलबली मच रही होगी सिंधिया की सक्रियता से। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अपनी पार्टी के में भाजपा में जाने के बाद वो अपनी पार्टी के लिए और कोरोना से संक्रमित लोगों के लड़ने की लड़ाई की कवायद में वो जुटे हैं, होना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी राजनेता जब जनता से जुड़ेगा नहीं, जनता से उसके ताल्लुकात नहीं होंगे, तो वो कभी भी राजनेता नहीं बन पाता, जननायक नहीं बन पाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। उनके पिताजी कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की मध्य प्रदेश के अंदर अच्छी पकड़ थी और वो जनता के नुमाइंदे थे, जनता के बहुत बड़े कद के नेता थे। मेरा मानना है कि कोरोना महामारी के संकट के समय में हर
राजनेता को और देश के हर व्यक्ति को जो भी इस वैश्विक महामारी को देख रहा है, इस संकट की महाघड़ी में साथ में खड़े होना चाहिए। और ये समय इसी का है, क्योंकि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, तो संकट की घड़ी में सब चीज भुला करके और आपसी बतैक के और आपसी मंतव्य भुला करके साथ में खड़े होना चाहिए। अच्छी बात है, सबको खड़ा होना चाहिए, इसमें कोई राजनीतिक इसको नहीं देखना चाहिए। मतलब कांग्रेस इसको बहुत सामान्य देख रहे हैं, कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। तो मैंने आपसे आग्रह किया कि कांग्रेस पार्टी में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री कमलनाथ जी, वो जितनी संजीदगी के साथ, जितनी पारदर्शिता के साथ, जितनी गुणात्मकता के साथ इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने संदेश दिया कि हम साथ में खड़े हैं, उस तरह श्री कमलनाथ जी खड़े हैं संजीदगी के साथ। और उन्होंने लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख रहे हैं, और जहां पर भी चाहे वो डॉक्टरों का मामला हो, चाहे नर्सों पैरामेडिकल स्टाफ का मामला हो, से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों सहित नगर प्रशासनिक अधिकारी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों का मामला हो, वो हर विषय पर समय समय पर मैं लौट रहा हूं ब्रजेश जी, आप साथ मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़े हैं। पंकज जी, जिस तरह से सक्रियता सिंधिया जी की दिखाई है, हालांकि देखिए हमेशा वो सक्रिय रहे, कोई पहली बात नहीं है, लेकिन ये दौर तो संकट का है जैसा आपने भी कहा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो 22-24 सीटों पर चुनाव होना है, कहीं उसका भी इसमें असर देखा जा सकता है? देखिए मनोज भाई, मैंने आपसे आग्रह किया जी जी जी, कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दोनों की प्राथमिकता किसी प्रकार की राजनीति है ही नहीं जी। और चुनाव जब आएंगे तब चुनाव की बात की जाएगी। अभी तो बड़ा विषय है पूरे मध्य प्रदेश के सामने, देश के सामने, कि कैसे कोरोना के संक्रमण के दौर में आम आदमी के सामने जिस प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उनका निराकरण कैसे हो। सामाजिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर, गरीब के विषय पर, मजदूर के विषय पर, किसानों की फसल अभी बाजार में है, उन सब के विषय पर, उद्योग धंधों के विषय पर, इन पर चिंता और चिंतन चल रहा है और उसी दिशा में कार्य चल रहा है। लेकिन पंकज जी कल सज्जन वर्मा ये कह रहे थे, IND24 से ही चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ये जरूर कहा कि सब जो धोखेबाज लोग हैं जिन्होंने हमें छोड़कर गए हैं, वो धोखे को लोग समझ रहे हैं और हम 24 सीटें जीत कर आ रहे हैं। देखिए अब कौन क्या कहता है मनोज भाई, ये उनका विषय है जी। पर आपको लगता है कि 24 सीटें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीतने की स्थिति में है, जिनको ये पता नहीं चला मनोज भाई कि 22 उनके विधायक, जिसमें से 6 कद्दावर विभागों के मंत्री चले गए, जिनके बारे में मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता, जिनको कहा जाता है कि वो सबके सूत्रधार, वो कहते रहे कि नहीं हमारे सब संपर्क में सब ठीक हो जाएगा, वो आज लौट के आ रहे हैं, कल लौट के आ रहे हैं, 2 मंत्रियों से बात हो गई, 8 विधायकों से बात हो गई और कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, सब नाराज हैं और सिंधिया जी ने उनको धोखे में रखा, तमाम प्रकार की बातें लोगों ने कही। पर वास्तविकता क्या है, वो सारे के सारे लोगों ने त्याग की एक नई भावना निर्मित करी कि आज मनोज भाई आपने राजनीति बखूबी देखी, लोग पार्षद बन जाए तो फुल्ले पसीने आते हैं जी जी। और यहाँ 22 लोगों ने, मध्य प्रदेश के इतिहास में पटेल साहब बैठे, उन्होंने बहुत राजनीति देखी है। बीजेपी और कांग्रेस के तो बड़े बड़े राजनेता, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, पटेल साहब समझ रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी छोड़ी, पर कौन गया उनके साथ? ये बात 22 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। 22 लोग सर जी, 22 लोग गए। तो ये सज्जन वर्मा जी जो कह रहे हैं वो उनका विषय हो सकता है और उनको 24 में से 48 सीट जीतने के भी दिवस तो देखने का अधिकार है, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन अभी किसी प्रकार की चुनावी गणित, किसी प्रकार की सीट के ऊपर बात नहीं कर रहा। अभी हमारा एक ही उद्देश्य है कि कोरोना के उस दौर में कैसे आम आदमी को राहत मिले, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार भी काम कर रही है और संगठन भी काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, शिव अनुराग पटेरिया जी, साथ ही पंकज चतुर्वेदी जी और ब्रजेश जी, लेकिन और मेरे सहयोगी दुष्यंत। लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया की सक्रियता इन दिनों काफी तेज गति से देखी जा रही है और लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और सिंधिया एक ऐसा चेहरा भी है जो लोगों की जुबां पर है, युवाओं की जुबां पर है। और ऐसा दौर है जब हम संकट में गुजर रहे हैं, संकट से गुजर रहे हैं, कोरोना के दौर में, कोरोना के कोहराम से हर कोई हलाकान है, हर कोई परेशान है। लेकिन ऐसे दौर में यदि कोई संबल बंधाने आ जाए तो निश्चित रूप से उसको सक्रियता तो माना जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो सीनियर लीडर्स भी है जो कई दिनों से बीजेपी में रहे हैं और सिंधिया की इतनी सक्रियता कहीं कुछ तो जरूर परेशान कर रही होगी। सिंधिया की सक्रियता में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।